अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। लेकिन मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है तो हमें जाना पड़ा है हॉस्पिटल। और फिर मैं मामा पापा के साथ आ गई हॉस्पिटल। और ये है वेटिंग एरिया जहाँ पर हमने वेट किया। हमें चेकअप करवाना था जिन डॉक्टर के पास, उनके पास ऑलरेडी एक पेशेंट था। तो जैसे ही वो पेशेंट फ्री हुआ तो हमारा नंबर आया और उसके बाद हम गए अंदर चेकअप के लिए। और भी डॉक्टर ने हमें लिख के दिए एक्सरे वगैरह। तो हम चले गए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जहाँ पर उन्होंने हमें एक और वेटिंग एरिया में बिठाया क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एक पेशेंट थे। और फिर जब वो पेशेंट फ्री हो गए तो हमने जाकर करवाए एक्सरे और फिर आ गई हमारे पास रिपोर्ट, जिसे लेकर हम चले गए डॉक्टर के पास। मेरी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको मौसमी बुखार है और उसकी मेडिसिन वगैरह डॉक्टर ने लिख दी कि ये मेडिसिन आपने टाइम पर लेनी है तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और फिर हम जाने लगे थे घर, लेकिन रास्ते में बहुत ही ज़्यादा रश होने की वजह से हम चले गए पास ही अपने कज़न के घर। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी खसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो मुझे फ़ीवर है, ऊपर से मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं। और ये देखिए मैं वीडियो कहाँ से बना रही हूँ, रिक्शे के पीछे जो ये विंडो टाइप होती है इसके बीच में थोड़ी सी जगह थी तो मैं वहाँ से कैमरा रख के वीडियो बना रही थी और पीछे का व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ। और फिर हम पहुंच गए कज़न के घर और उनके घर के बिल्कुल सामने ये है ग्राउंड जहां पर रैली आनी थी, वहादत रोड ग्राउंड में। लेकिन कुछ इश्यू हुआ, पता नहीं क्या हुआ कि वहां पर रैली नहीं करने दी गई और रैली जा रही थी अब आगे, जिसकी वजह से मैं रैली में शिरकत नहीं कर सकी। कज़न के घर के बिल्कुल सामने ग्राउंड था तो मैंने कहा था मैं ईज़िली यहाँ पर जा सकती हूँ, ईज़िली शिरकत कर सकती हूँ। लेकिन अब रैली जा रही थी कहीं दूर और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं इस रैली में शिरकत नहीं कर सकी। फिर हम आ गए कज़न के घर की तरफ तो गली में ये छोटी सी कैट बैठी हुई थी, पता नहीं क्या देख रही थी, शायद कोई चूहा वगैरह देख रही थी। फिर ये साथ वालों ने कुछ मुर्गे वगैरह छोड़े हुए थे तो हमने ये देखे और हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ हो रहा था नाश्ता। तो फिर हमने भी किया नाश्ता जिसमें थे आलू चिकन का सालन, चने, ऑमलेट, पराठा, चाय। और मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा थक गए थे तो पापा आते साथ ही सो गए। और बाहर आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और मैं यही दुआएं करी थी कि या अल्लाह पाक आज गर्मी थोड़ी कम कर दें ताकि रैली में जो लोग आए हुए हैं उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर ये बिल्कुल रियल याक का सर जो है लगा हुआ था और मुझे यकीन ही नहीं आता, लेकिन जब मैंने इसको टच किया तो मुझे वाकई यकीन आया कि ये बिल्कुल रियल है। और यहाँ पर पढ़ी जा रही थी नमाज़। और फिर मैं चली गई बाहर। मेरी भाभी भी बेड रेस्ट पे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बोन्स का कुछ इशू है तो वो बाहर धूप में जाकर बैठ गई। तो मैं भी चली गई भाभी के पास बाहर। तो मैंने देखा कि घर के बैक गेट पर भाभी ने लगाए हुए हैं प्लांट्स और भाभी बातें कर रही थी अपने साथ वाली हमसाई से। तो मैं इनके पास बैठ गई। इतने में भाभी ने मुझे कहा कि जाओ जाकर अंदर सब्ज़ी लेके आओ, मैं बैठे बैठे सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो मैं गई फ्रिज में सब्ज़ी ढूंढने और मुझे सब्ज़ी नहीं मिल रही थी। फिर फाइनली सब्ज़ी मिल गई। फिर मैंने शॉपर से सब्ज़ी को निकाल के डाला बकेट में और ये बैंगन गिरी जा रहे थे क्योंकि मैं एक हाथ से काम कर रही थी और एक हाथ में था मेरे कैमरा। फिर फाइनली मैंने सारे बैंगन डाल दिए बकेट में और ले गई भाभी के पास बाहर। और मुझे बैंगन वाले पकोड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन आज भाभी बना रही हैं आलू बैंगन का सालन। और फिर मैं टोकरी दे के आई तो भाभी ने कहा कि भाई छुरी किधर है, हाथ से काटूंगी क्या। फिर मैं अंदर गई छुरी लेने और फिर छुरी दी मैंने भाभी को। और थोड़ी देर बाद जब मैं किचन में आई तो मैंने देखा कि भाभी आलू बैंगन बना रही हैं। तो मैंने भाभी से कहा आप तो बेड रेस्ट में थी तो आप किचन में क्या करने आई। तो उन्होंने कहा कि आज मैं बना रही हूँ खट्टे बैंगन। मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था तो शाम में मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने फ्लेम ऑन किया, तवा रखा, दोपहर वाली एक खमीरी रोटी रखी, थोड़ा सा ऑयल डाला, पानी डाला और इसको अच्छे से फ्राई करके खाया। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस को पुरानी रोटी फ्राई करके खाना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इसको नरम और थोड़ा सा क्रिस्पी करके खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और चाय के साथ तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो मैंने जल्दी से रोटी को फ्राई किया कि इतने में मेरा भतीजा भी आ गया। उसने कहा कि आप मेरी भी रोटी फ्राई कर दें क्योंकि मैं भी नहीं था दोपहर के खाने पे। तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ। तो मैंने जल्दी से पहले अपनी रोटी अच्छे से फ्राई की और फिर मैंने उसकी रोटी फ्राई की। और खट्टे बैंगन मैं नहीं खाती तो मैंने फिर सुबह वाले चने ढूंढे और चनों को भी रख दिया माइक्रो में गर्म करने के लिए। और फिर चने लेकर मैं चली गई टेबल पर जहाँ मैं रोटियाँ ऑलरेडी रख चुकी थी। और फिर मेरे भतीजे ने खाना था सुबह वाला आलू चिकन का सालन जो थोड़ा सा बचा हुआ था, फिर मैंने उसके लिए वो गर्म किया। और फिर हम दोनों ने मिलकर शाम के टाइम पे जब चाय पीते हैं लोग, हमने खाया खाना। इतने में मेरी दादों ने आवाज़ दी कि मेरे लिए करेले का जूस बनाओ।
तो मैंने कहा चलें ठीक है, आज आपके लिए बनाते हैं हम करेले का जूस। तो मैंने सबसे पहले करेले को बगैर छीले काट लिया था ऐसे राउंड शेप में, और फिर उन्हें डाल दिया मिक्सर में। और दादों ने कहा था पानी डालना 1 गिलास, लेकिन मैंने मास्टर शेफ़ बन के कूलर से डायरेक्ट पानी डाला अंदाज़न, तो वो ज़्यादा पानी डल गया। और मेरी दादों ने कहा कि मैंने 1 गिलास पानी कहा था, तो मैंने कहा दादो छोटा गिलास है, पी लें पी लें। कि करेले का जूस पीने से शुगर कंट्रोल रहती है, तो वो करेले का जूस डेली पीती हैं। तो हमारा करेले का जूस हो गया था रेडी। तो मैंने इसे जल्दी से ग्लास में डाला और ले गई दादों के पास। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे अपनी खसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।